मास्टर योर बॉडी वेट की इस सीरीज में आप सभी का वापस से स्वागत है। मैं हूं आपका कोच राजन शर्मा। तो आज का एपिसोड नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम पुल वर्कआउट्स डिस्कस करेंगे। तो याद है अगर आपको, हम ऑलरेडी 2 एपिसोड रिलीज कर चुके हैं इंटरमीडिएट सीरीज के। पहले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद क्या रूटीन होने वाला है, यानी मंडे टू संडे हम कौन से दिन क्या वर्कआउट करेंगे। दूसरे एपिसोड में हमने मंडे का वर्कआउट डिस्कस किया, जो कि हमारा पुश मूवमेंट्स था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे कहीं पे आपको लिंक दिखेगा, जाके देख लीजिए। आज जो है ट्यूसडे पे हम आ गए हैं, जहां पे हम पुल वर्कआउट्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एपिसोड 1 पे जाते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको वहां पे बताई थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपको 8 से 12 पुलअप्स आ जाने चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आप समझते हैं कि आप आ चुके हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको एटलीस्ट 10 सेकंड 1 आर्म डेड हैंग आ जाना चाहिए, बिकॉज उससे ये डिफाइन होगा कि आप में इनफ ग्रिप स्ट्रेंथ है और स्कैपुला स्ट्रेंथ है आगे आने वाले एडवांस मूवमेंट्स जैसे कि मसल अप, फ्रंट लीवर, 1 आर्म पुल अप एंड सो मच मोर, वो सीखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर किए आज समझते हैं कि हम कौन कौन से मूवमेंट्स करने वाले हैं। तो पुल वर्कआउट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला मूवमेंट करेंगे मसल अप्स। अभी यहां पे आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हो, शायद आप ऑलमोस्ट अनलॉक करने के स्टेज पे हो या फिर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो मसल अप। मैं दिखा देता हूं कि मूवमेंट एक्चुअली में क्या है। आप जैसे पुलअप्स करते हो जिसमें आप चिन अबव द बार जाते हो, मसल अप्स में बस आपको अबव द बार जाना पड़ता है, जो कि ऐसा होता है। तो ये मूवमेंट अनलॉक करने के लिए काफी सारे ड्रिल्स हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं आपको 2 या 3 इफेक्टिव ड्रिल्स बताऊंगा जिससे कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अनलॉक देयर मसल अप। तो पहला एक्सरसाइज या ड्रिल क्या होगा, चलिए वो समझते हैं। कैलिस्थेनिक्स में जो भी मूवमेंट आप सीखना चाहते हो उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप मसल अप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो और आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आपका जो एफर्ट है शायद गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। पहले समझते हैं मसल अप एक्चुअली कैसे अचीव और उसमें क्या क्या मसल वर्क करती हैं। देखो, मसल अप इज डोमिनेंटली पुल मूवमेंट, यानी जितना ज्यादा आपका पुल मूवमेंट स्ट्रांग होगा उतना इजी आपके लिए मसल अप हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यहां पे कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है और वो पुश जो कि स्ट्रेट बार डिप है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। वो तभी हेल्प करता है जब आप ट्रांजिशन वाली स्टेज पे आके स्टक हो रहे हो, वहां पे हो सकता है कि हाँ डेप्थ वाला जो स्ट्रेट बार डिप है वो आपको हेल्प करे। बट अगर आप पुल पे ही फोकस करोगे तो मसल अप अनलॉक करना इट्स वेरी इजी। तो देखते हैं क्या करना है आपको। आपको पुल मूवमेंट में जो हम पुलअप्स करते हैं उसका ग्रिप पता है आपको, जो मैंने आपको बिगिनर सीरीज में भी बताया था कि शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड आपको ग्रिप रखना है और ये आपको ऐसे पुलअप्स करने हैं। बट मसल अप में थोड़ा सा ग्रिप नैरो हो जाता है। देखिए ये मेरा शोल्डर विड्थ है तो उतना ही ग्रिप रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। एंड मे बी थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी इतने ग्रिप में, जैसा कि मैंने बोला, मसल अप इज डोमिनेंटली पुल मूवमेंट। अगर आपका 70% 80% पुल उस पर अप्लाई हो रहा है तो बहुत इजीली आप वो चीज अनलॉक कर दोगे। तो पहली चीज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम अपनी पुल पावर को इंक्रीज करेंगे। वो कैसे होगा, देखो अभी आपका पुल इस ग्रिप में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी आप 10 रेप कर पा रहे हो इस मूवमेंट के, बट अभी हम सिर्फ 3 रेपिटेशंस करेंगे। बट वो 3 रेपिटेशंस ऐसे करेंगे कि हमारा चेस्ट बार को टच हो जाना चाहिए। यहां पे हमने स्पीड जो है इंक्रीज करी है और रेपिटेशन का जो टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं करने के लिए वो डिक्रीज किया है। यानी हमको ये कोशिश करना है कि हम जितना फास्ट ऊपर जा सकते हैं उतना फास्ट जाएंगे और एक कंट्रोल्ड वे में नीचे आएंगे। देखिए कैसे, मसल अप ग्रिप, डेड हैंग, स्क्वीज द ग्लूट्स, लेग्स टुगेदर, लुक अप, जितना फास्ट ऊपर जा सकते हो ऊपर जाइए। ये इससे क्या होगा, आपका एक्सप्लोसिव पावर बढ़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है मसल अप अनलॉक करने के लिए। अगर आपको लगे कि हाँ अभी मेरा स्पीड इंक्रीज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाइट इंक्रीज करेंगे। यानी अभी मेरा पुलअप यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, फिर मैं चेस्ट टू बार पुलअप्स का एम करूंगा। देखिए कैसे, सेम ग्रिप, डेड हैंग, ये अभी देखिए लोअर चेस्ट टच हो रहा है। अगर आप ये 3 रेप्स 3 to 5 सेट्स करेंगे अपने वर्कआउट रूटीन में, तो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे कि आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा, आपका मसल अप बहुत ही इजी होता रहेगा।
आपको जितने भी एक्स्ट्रा ड्रिल्स हैं जो आप बैंड से करोगे, नेगेटिव मसल अप करोगे, वो इतना हेल्प नहीं करेगा जितना ये एक अकेला मूवमेंट आपको हेल्प करेगा मसल अप अनलॉक करने के लिए। तो हमारा पहला मूवमेंट हो गया हाई पुल्स। इसका नाम होता है हाई पुल्स या फिर एक्सप्लोसिव पुल्स। इसके हम करेंगे 3 to 5 सेट्स ऑफ 3 to 5 रेपिटेशंस। बिकॉज जो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है उसमें जिस टाइप का एनर्जी यूज होता है विच इज कॉल्ड एटीपी, वो 3 to 5 रेप्स तक ही लिमिटेड रहता है। उसके बाद फिर आपका एंड्योरेंस फेज या हाइपरट्रोफी फेज शुरू हो जाता है। तो ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए आप 3 to 5 सेट्स कीजिए, 3 to 5 रेप्स कीजिए। ये था मसल अप में पहला ड्रिल। दूसरा ड्रिल क्या होगा, अभी देखो सिर्फ आप हाई पुल ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी मसल अप नहीं आएगा। इट हैज टू बी ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 ड्रिल्स। यानी आपने पुल परफेक्ट कर लिया, अभी ट्रांजिशन और पुश को परफेक्ट करेंगे। उसके लिए क्योंकि आज हम सिर्फ पुल कर रहे हैं तो हम पुल पे ही फोकस करेंगे। हम एक बैंड लेंगे, रेजिस्टेंस बैंड। मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम थिकनेस का रेजिस्टेंस बैंड है। आप जैसे कि मैंने बिगिनर सीरीज में भी बताया था, अपने हिसाब से आपके स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से रेजिस्टेंस बैंड चूज कीजिए। देखिए सेम वे में जैसे हम पुलअप्स में इसको यूज किया था बिगिनर स्टेज पे, इसको हम यहाँ पे बांधेंगे। बट हमारा फोकस यहाँ पे पुलअप करना नहीं होगा, मसल अप करना होगा। मसल अप ग्रिप, दिस इज पुलअप ग्रिप, दिस इज मसल अप ग्रिप। आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं। 3 टाइप की ग्रिप बताई थी मैंने। ये थी नॉर्मल ग्रिप विच लुक्स लाइक दिस, ये थी ओवरहैंड ग्रिप और ये थी फॉल्स ग्रिप। तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे ओवरहैंड ग्रिप जो कि ऐसे दिखती है, बार का प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। रेगुलर ग्रिप, ओवरहैंड ग्रिप, फॉल्स ग्रिप। तो यहाँ पे आपको बार का प्लेसमेंट करना है उससे कि आपका जो पुल होगा वो और एफिशिएंटली अप्लाई होता है। तो सेम वे में हम डेड हैंग पे जाएंगे और यहां से पुल करेंगे। अभी यहां पे आपको हेल्प कैसे मिल रहा है, देखिए वो समझते हैं। रेजिस्टेंस बैंड आपको पुल में हेल्प करता है ताकि आप इजीली बार के ऊपर जा पाओ। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड वे टू प्रैक्टिस मसल अप, ताकि आप ट्रांजिशन समझ पाओ। और जैसे जैसे साइड बाय साइड आप जब एक्सप्लोसिव पुल अप करोगे उससे आपका पुल का पावर बढ़ेगा, तो ये मूवमेंट उसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा और धीरे धीरे आपका मसल अप स्ट्रांग होता रहेगा। तो मसल अप में 2 ड्रिल समझे हमने, पहला हाई पुल्स, दूसरा बैंडेड मसल अप। इसको आप बोल सकते हो बैंडेड मसल अप। इसके अगेन हम 4 सेट्स करेंगे और 4 to 8 रेपिटेशंस करेंगे। ध्यान रखिए ज्यादा रेपिटेशंस मत कीजिए बिकॉज दिस इज मोर ऑफ स्किल लर्निंग। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा इससे, बट स्किल लर्निंग ज्यादा है इसमें। तो रेपिटेशंस हम इतने ही रखेंगे ताकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। ऑलराइट, सो मसल अप के हमने 2 ड्रिल किए, यानी 2 मूवमेंट्स किए, हाई पुल्स और बैंडेड मसल अप। अभी जो हमारा सेकंड मोटिव होगा, हम अपनी पुल पावर और बढ़ाने पे फोकस करेंगे। अभी इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप वेट्स भी यूज कर सकते हो या फिर बॉडी वेट में हार्डर वेरिएशंस कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फाउंडेशन होने वाला है इंटरमीडिएट सीरीज, आगे आने वाले कैटेगरीज को प्रैक्टिस करने के लिए। कैटेगरीज यानी स्टैटिक्स, फ्री स्टाइल, स्ट्रीट लिफ्टिंग एंड बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स। तो मैं यहाँ पे बॉडी वेट पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में इसको डाइवर्सिफाई करके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बॉडी वेट में आप अगर 8 से 10, 8 से 12 पुलअप्स कर पा रहे हो सुपर इजीली स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ, तो अब इसके आगे क्या, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आप आर्चर पुलअप्स प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइपराइटर पुलअप्स प्रैक्टिस कर सकते हो, वन आर्म पुलअप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्टली तो बोलूंगा नहीं कि अच्छा 10 पुलअप आगे चलो वन आर्म पुलअप का प्रैक्टिस चालू कर दो, नहीं वैसा नहीं होगा। अभी हम थोड़ा सा यूनिलैटरल मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि अनइवन पुलअप्स से स्टार्ट करेंगे। देखो आर्चर पुलअप्स भी कर सकते हो जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। आप वाइड ग्रिप करें पुलअप बार और एक साइड पे ऊपर जाएंगे, बट ये अभी इस स्टेज के लिए आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा नैरो ही पकड़ेंगे बार को। पुलअप ये ग्रिप है, थोड़ा सा और वाइड पकड़ेंगे। इसमें हम अनइवन पुलअप्स पे फोकस करेंगे, यानी सिर्फ ये एक साइड पे ज्यादा जाना है। 1 2। अभी डिफरेंस देखो क्या है। आर्चर में दूसरा आर्म अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे ऐसा जा रहा हूं, ये स्ट्रेट होता है और बार के ऊपर होता है। मैं वापस से दिखा देता हूं, देखो मैंने हैंग किया, ये दिस इज आर्चर, बट अनइवन इसका एक रिग्रेशन नीचे है, उसमें हम ये आर्म स्ट्रेट नहीं करेंगे, इस जस्ट वहां तक हम बिल्डअप कर रहे हैं। कैसे देखो, ये हमारा फोकस अभी भी एक साइड पे है। मैं ज्यादा पावर अपना लेफ्ट साइड से लगा रहा हूं, बट अल्टीमेटली इसमें जब मेरा पावर और स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैं वो आर्चर भी अचीव कर पाऊंगा। तो जो सेकंड यानी थर्ड मूवमेंट हम जो करने वाले हैं इस रूटीन में, वो होगा अनइवन पुलअप्स। यहां पे हम 4 सेट्स करेंगे
और हर साइड एटलीस्ट 5 रेप्स का एम करेंगे। यानी मैं पहले इस साइड पे 5 रेप्स करूंगा, फिर रेस्ट लेके मे बी 20-30 सेकेंड्स इस साइड पे अगेन 5 रेप्स करूंगा। ठीक है, याद रहे जैसा ही फॉर्म आपने पुल मूवमेंट्स में यानी पुल अप्स में मेंटेन किया था, एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म लाइक दिस, वैसा ही फॉर्म हम अनइवन पुल अप्स में भी मेंटेन करेंगे। स्क्वीज करके रखेंगे ग्लूट्स, हील टू हील टच, और एकदम स्ट्रिक्टली ऊपर जाएंगे। स्विंग होना अवॉइड कीजिए बिकॉज उससे मूवमेंट का एफिशिएंसी घटता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर ऑफ सेट्स, 5 सेट्स, 5 रेप्स ईच साइड। आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 सेट्स भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर करंट लेवल। अभी देखो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर मेरे को लगता है मेरा मसल इम्बैलेंस है, एक साइड ज़्यादा डेवलप्ड है, एक साइड कम है, एक साइड से ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है। वो उसका रीज़न यही होता है हमेशा क्योंकि आपने बेसिक्स अच्छे तरीके से नहीं किए। जब आप पुलअप्स लर्न कर रहे थे तब आपने अच्छे से फोकस नहीं किया, वहीं पे इसको पकड़ लेना चाहिए था कि हाँ मेरा फॉर्म कुछ ऊपर नीचे जा रहा है। जरा सा भी डाउट हो वहां पे कि नहीं मैं एक साइड से ज्यादा पुल कर रहा हूं, वहीं पे उसको अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो यहां पे आके वैसा जो आप अभी फील कर रहे हो कि मेरे को इंजरी हो रहा है, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, वो नौबत नहीं आएगी। बट अगर आपको उस स्टेज पे आ चुके हैं आप कि यहां पे आप आगे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अनइवन पुलअप जो मैंने बताया ये बहुत हेल्प करेगा उसमें। मान लीजिए आप जब पुलअप्स करते हो, रेगुलर पुलअप्स, आपको लगता है कि ये साइड से मैं ज्यादा पुल कर रहा हूं, ये साइड से कम पुल कर रहा हूं, तो आफ्टर योर वर्कआउट और इन द मिडिल ऑफ योर वर्कआउट आप अनइवन पुलअप कीजिए, ये साइड पे, वीकर साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेट्स एंड रेप्स कीजिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। सेम जब आप अनइवन पुलअप करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ सेट्स, इक्वल नंबर ऑफ रेप्स परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो डेवलपमेंट हो स्ट्रेंथ का और साइज का बराबर हो दोनों साइड्स। यूनिलैटरल मूवमेंट्स है, बायलैटरल मूवमेंट्स में पता लगना बहुत डिफिकल्ट होता है, यूनिलैटरल मूवमेंट्स में पता लगाना बहुत इजी होता है कि कहाँ कौन सा साइड वीक है, कौन सा साइड स्ट्रांग है। तो एक माइंडफुल कनेक्शन चाहिए जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ये सभी मूवमेंट्स आपको लीड करेंगे आगे आने वाली आर्चर पुलअप्स पे, टाइपराइटर पुलअप्स में। टाइपराइटर पुलअप्स कुछ ऐसा दिखता है, वापस से मैं डेड हैंग करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा चिन अबव द बार, फिर मैं लेफ्ट और फिर मैं राइट। तो ये सब स्ट्रेंथ एंड स्किल का कॉम्बिनेशन है जो आगे आप जाके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं अनइवन पुलअप इज टू इजी फॉर मी, तो सेम नंबर ऑफ रेप्स, सेम नंबर ऑफ सेट्स आप आर्चर में और टाइपराइटर में परफॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, फिफ्थ मूवमेंट जो हम करने वाले हैं वो है फ्रंट लीवर की ड्रिल्स। अभी देखो फ्रंट लीवर एज अ स्किल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये वैसे भी आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा पुल पावर बढ़ाने के लिए। नाउ एज अ बिगिनर आई एम श्योर आपने स्किन द कैट तो सीखा ही होगा, मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। आपको डेड हैंग से अपने लेग्स हैंड्स के बीच में से पूरा पीछे तक लेके जाना है और वापस आना है। दिस इज कॉल्ड स्किन द कैट। तो इसका फायदा ये होगा जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो आपको फ्रंट लीवर सीखने के लिए जो प्रॉपर ड्रिल्स होता है, बेस ड्रिल्स होता है, वो बहुत इजी हो जाएगा। अभी वो बेस ड्रिल क्या होगा, वो है टक फ्रंट लीवर होल्ड। वो आप मैं करके बताता हूं। देखिए लो बार पे आ जाएंगे, थोड़ा सा सेफ रहता है और इजी रहता है फ्रंट लीवर, टक फ्रंट लीवर में जाना। तो यहां से हम अपना हिप ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहां पे फोकस ये रहना चाहिए कि मेरा स्कैपुला हमेशा डिप्रेस्ड है और मैं रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए टक फ्रंट लीवर लेवल पे बहुत ही इजी होता है ऐसा चेस्ट हॉलो हो जाना, यानी बैक राउंड हो जाना, क्योंकि जो आपका ट्रैप्स, मिडल ट्रैप्स है, अपर ट्रैप्स है, लोअर ट्रैप्स है, उसका एक्टिवेशन इतना अच्छा होता नहीं जो कि ऐसे होना चाहिए। देखिए मैं करके बताता हूं, वापस होना ऐसा चाहिए, बट यूजुअली ऐसा रहता है लोगों का एट अ बिगिनर स्टेज। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, बट आपको ये फोकस करना है कि ये लेवल आगे मैं लेके नहीं जाऊंगा। यानी टक फ्रंट लीवर से एडवांस फ्रंट लीवर पे जब आप जाएंगे तो ये जो रिट्रैक्शन जो है ये मेंटेन करके जाएंगे। यानी अभी जो प्रोट्रैक्शन हो रहा है उसको आपको खत्म करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स, वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। यहां पे मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ में समझाने वाला हूं। अगर आपको फ्रंट लीवर के बारे में डिटेल में जानना है तो यहां पे कहीं पे लिंक आएगा। वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्यूटोरियल ऑन फ्रंट लीवर, बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, जाके देखिए। तो यहां पे हम फोर्थ एक्सरसाइज जो कि टक फ्रंट लीवर होल्ड करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा एम होना चाहिए हम 4 सेट्स 10 to 30 सेकेंड्स के बीच में होल्ड टाइम एटलीस्ट एम करेंगे।
तो ये हमारा होगा फोर्थ वेरिएशन। यहाँ पे हमारा पुल पावर बढ़ेगा, रिट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको हर पुल मूवमेंट में अगर आप आगे जाके स्टैटिक्स भी करना चाहते हो तो यहीं पे आपका फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। ऑलराइट, द पांचवी मूवमेंट जो हम करने वाले हैं वो है इन्वर्टेड रोज। आपने जिम में जरूर देखा होगा, सीटेड रोज लोग करते हैं, टी बार रोज हो गया, तो उससे बहुत ही सिमिलर मूवमेंट है जो हम टारगेट करने वाले हैं यहाँ पे। अगेन द फोकस इज टू बिल्ड द अपर बैक स्ट्रेंथ एंड द लोअर बैक स्ट्रेंथ। देखिए लैट्स जो भी है, मिड बैक हो गया, वो आपका वर्टिकल मूवमेंट में हो गया। ध्यान से देखिए, अभी हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मसल अप के 2 ड्रिल किए, पुलअप्स के वेरिएशन किए, ऑल वर वर्टिकल मूवमेंट्स, बट यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्वर्टेड रोज देखिए कैसा होगा। आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप आपको अच्छे से याद है, राइट? बिगिनर सीरीज में हमने ऐसे ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स किया था। इन्वर्टेड रोज उसी का एक एडवांस वेरिएशन है जिसमें आपके लेग्स एलिवेटेड रहेंगे लाइक दिस, और आपको सेम मूवमेंट एग्जीक्यूट करना है। देखिए ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है अपना हॉरिजॉन्टल पुल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आप आगे चल के फ्रंट लीवर पुल्स, फ्रंट लीवर होल्ड, फ्रंट लीवर के वेरिएशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस इज इट। यहीं पे आपको फाउंडेशन अपना क्रिएट करना है। मैं समझता हूं ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप हाई नंबर ऑफ रेप्स और सेट्स जा रहे हैं। याद है पुश मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम एक्सरसाइज ऐसे ऑर्डर में करते हैं कि पहले हार्डेस्ट मूवमेंट करेंगे, फिर उससे इजी, फिर सबसे इजी। तो ये जो आ रहा है 5वें नंबर पे आ रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि मसल अप से कितना इजी हो रहा है यहाँ पे। और मसल अप के जहां हमने 4 से 5 रेप्स ही अटेम्प्ट किए थे, यहाँ पे हम 15 to 20 एंड इवन मोर टारगेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आपका एम हमेशा रहना चाहिए कि 20-25 यहाँ पे मैं लेके जाऊं। अगर आप अभी 10 या 15 ही कर पा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स, मंथ्स, आप यहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो 5वीं वेरिएशन इन्वर्टेड रोज, 4 सेट्स, 15 to 25 रेपिटेशंस। कोशिश हमेशा ऐसी रखनी है आपको कि बैक को राउंड नहीं करना है लाइक दिस, ये चीज नहीं करनी है। अगर आप इस फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्रंट लीवर में बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। आपको स्कैपुला रिट्रैक्ट, डिप्रेस्ड रख के, चेस्ट ओपन करके ये मूवमेंट एग्जीक्यूट करनी है, एंड ना कि ऐसे। समझ रहे हो? तो सही फॉर्म के साथ कीजिए, बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये। राइट, जो 6th वेरिएशन हम लोग करने वाले हैं उसमें हम अपने बाइसेप्स टारगेट करने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बट बेस्ट वेरिएशन मैं बताऊं वो की है चिनअप्स। अगर आप चिनअप्स प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे अच्छी एक्सरसाइज नहीं हो सकती आपके लिए, आपका ओवरऑल बाइसेप डेवलपमेंट के लिए। आप इसको हाई नंबर ऑफ रेप्स में प्रैक्टिस कीजिए, 4 सेट्स, और मैं तो बोलता हूं मैक्स आउट कीजिए। इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, फोर आर्म स्ट्रेंथ, बाइसेप स्ट्रेंथ, लैट स्ट्रेंथ। क्योंकि हमने हार्डर वेरिएशंस पहले किए हैं तो आई एम श्योर यहाँ पे आप इस लेवल पे आते आते थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगा आपका, और शायद 4-5 रेप्स ही निकल पाए। बट आपका एम ये रहना चाहिए कि आने वाले सेशंस में, आने वाले वीक्स में मैं इस पोजीशन पे आके, यानी 6वां वेरिएशन पे आके भी इसके मैं 10 रेप्स हिट कर पा रहा हूं चारों सेट में। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि पूरा वर्कआउट खत्म करने के बाद यहां पे आके भी आप 10 रेप अगर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ लेवल यहां से यहां पहुंच चुका है। तो 6वां वेरिएशन चिनअप्स हम करेंगे। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नैरो ग्रिप में भी कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं आप जितने तरीके से वेरिएशन कर सकते हो उतने तरीके से कीजिए, नैरो, वाइड, नॉर्मल, जो भी आपको समझ में आता है, आपको कंफर्टेबल लगता है। कंफर्टेबल की बात नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये था हमारा 6वां वेरिएशन। अब हम आ गए हमारे लास्ट वेरिएशन पे जो कि है TIOI रेजेस। देखिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मसल्स हैं जो लेफ्ट आउट रह जाती हैं जब हम इतने सारे कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि मल्टी जॉइंट एक्टिविटी है वो, मतलब बहुत सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं उस एक मूवमेंट को परफेक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। बट जैसे कि हम जिम में आइसोलेशन मूवमेंट्स करते हैं, अलग अलग एंगल से मसल्स को टारगेट करते हैं, वैसे ही कैलिस्थेनिक्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, छोटे छोटे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक्सेसरी वर्क करना ही पड़ता है। नहीं तो आपका जो आप मेन मूवमेंट्स में प्रोग्रेस कर रहे हो उसको ओवरलोड कर रहे हो, आगे जाके आपको फील होगा कि ये मसल मेरा वीक है
उससे इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, रिकवरी भी लो हो सकती है। रिकवरी लो क्यों होगी? क्योंकि आपका जो मसल इन्वॉल्व होना चाहिए वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और प्राइमरी मसल पे ही ज्यादा लोड आ रहा है। उसको रिकवर होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं वर्कआउट तो कम करता हूं पर रिकवरी होती नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने छोटी छोटी मसल्स को भी टारगेट कीजिए। उसके लिए ये वेरिएशन बहुत ही अच्छी है। अभी देखिए पोस्चर पे भी काफी चीज डिपेंड करता है। अगर आपका पोस्चर हमेशा ऐसा रहता है, राउंडेड शोल्डर्स, तो लाजमी है कि आपके जो बैक मसल्स है वो वीक ही रहेंगे। उसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? एक तो है आप मोबिलिटी अच्छी कीजिए, यहां से आप इसको रिलीज कीजिए क्योंकि हो सकता है कि ये टाइट है मसल्स, आपका चेस्ट मसल्स। दूसरी चीज आप बैक मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए। बैक मसल्स स्ट्रेंथन ऑफ कोर्स हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट रोटेटर कफ मसल्स? वो भी वर्क होते ही हैं, बट आप अलग से उस पर वर्क करोगे तो हो सकता है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपकी मूवमेंट को। तो समझते हैं कि ये चीज कैसे करनी है। आपको एक बेंच ढूंढना है, आप बॉक्स भी ले सकते हैं, आप ये फ्लोर पे भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे हैं जो कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बेंच पे कीजिए ताकि नीचे आपके पास रूम हो हैंड को मूव करने के लिए। अगर आप फ्लोर पे करेंगे तो थोड़ा सा ये वेरिएशन हार्ड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने पेट के बल लेटना है बेंच पे। आप लेग्स ऊपर भी रख सकते हो, सपोर्ट के लिए नीचे भी रख सकते हो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वाई रेजेस, आपको अपने हैंड से ऐसा वाई बनाना है। दिस इज वाई। ओके, सामने देखना है, चिन अंदर रखना है और अप एंड डाउन। दिस इज वाई रेजेस। कोशिश कीजिए कि आर्म्स आपके स्ट्रेट हैं। देन कम्स टी रेजेस, एकदम पैरेलल, टी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देन इज आई रेजेस, आपको हैंड्स पीछे की तरफ अप एंड डाउन करना है। तो ये आप एक कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो, जैसे कि आई टी वाई, दिस इज 1 रेप, आई टी वाई, दिस इज 2 रेप। ऐसे आप 4 सेट्स कीजिए, 15 to 20 रेप्स तो एटलीस्ट कीजिए। देखिए अगर आप सेम चीज फ्लोर पे करने जाएंगे तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा रूम नहीं रहेगा हैंड्स को मूव करने के लिए। दिस विल बी आई, दिस विल बी टी एंड दिस विल बी वाई। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए पहले यहां पे बेंच पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर फ्लोर पे आ जाइए। ये बहुत ही बेनिफिट आपको देगा इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर पोस्चर एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पुल मूवमेंट्स। कई बार आपने देखा होगा एथलीट्स भी इनफैक्ट मसल अप करते हैं, पुल अप्स करते हैं, बट ऐसा बैक के साथ करते हैं। ये वो इसलिए क्योंकि ये जो अपर बैक मसल्स हैं वो वीक हैं, लेफ्ट आउट है। ये प्रैक्टिस कीजिए और पुल अप्स का फॉर्म ऐसा हो जाएगा। आई कैन बेट ऑन दैट। तो ये था हमारा लास्ट वेरिएशन, वाई टी आई रेजेस, जो आप 15 to 20 रेप्स करेंगे और यहां पे आज का पुल मूवमेंट ट्यूसडे का होता है समाप्त। आई होप आप सभी हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्ट्रेंथ फोर्स एंड AISW 101 हमारे पेजेस के नेम है। हैंडल यहाँ पे नीचे आ जाएगा लिखा हुआ। उस पे हमने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था कि एशिया का सबसे बड़ा कैलिस्थेनिक्स एंड स्ट्रीट वर्कआउट कंपटीशन, जिसका नाम है AISW ऑल इंडिया स्ट्रेंथ फोर्स 5.0, होने जा रहा है जनवरी में 26, 27, 28 जैन मुंबई में। अब आप सोचोगे कि यार अब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं, बिगिनर लेवल पे हूं, शायद अभी मैं रेडी नहीं हूं, बट नहीं, यहीं पे आप गलत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने AISW 5.0 में बिगिनर कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी है। तो अगर आपसे 5 या 6 पुलअप्स भी हो रहे हैं, आपके लिए एक कंपटीशन कैटेगरी है। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगर आपका एम है एथलीट बनना, और अगर आपका एम नहीं भी है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए कि कितने सारे फिटनेस एंथुसियास्ट आप कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करते हैं। कम्युनिटी से मिलिए, नेटवर्क कीजिए और जानिए कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनेगा जहां पे आप अपने जैसे ही लोगों से मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते तो मैं समझता हूं कि आपको इस कंपटीशन में आना चाहिए, देखने के लिए एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप मुंबई में हैं उस टाइम तो जरूर आइए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। बहुत सारी आगे आने वाली चीजें हम करने वाले हैं, जैसे कि गुवाहाटी में 9th and 10th दिसंबर को वी विल बी देयर। सो अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो जरूर मिलने आइए। सो दिस इज योर कोच राजन शर्मा साइनिंग आउट। स्टे स्ट्रांग, ऑल इंडिया।